धनबाद जिला वार्ड सदस्य संघ जिला अध्यक्ष परमेश्वर महतो के नेतृत्व में रणधीर वर्मा चौक धनबाद में धरना प्रदर्शन किया गया। जिला अध्यक्ष परमेश्वर महतो का कहना था कि यह धरना प्रदर्शन 12 सूत्रीय मांग को लेकर है। धनबाद जिला में वार्ड सदस्यों को कोई पूछने वाला नहीं है। साल में 3 दिन ही हमारी पूछ होती है। मुखिया द्वारा भी वार्ड सदस्यों की अनदेखी की जाती है। पंचायत सचिव पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पंचायत सचिव सिर्फ माल खाने के लिए लगे रहते हैं, उनको झंडा बांधने का भी ढंग नहीं है। प्रखंड विकास पदाधिकारी पर भी कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। सैकड़ों की संख्या में वार्ड सदस्य रणधीर वर्मा चौक पर उपस्थित थे। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। दादा क्या मांग है आप लोग? पहले तो आपका इस चैनल को मेरी ओर से बहुत जोहार। आज हम लोग 12 सूत्री मांगों को लेकर रणधीर वर्मा चौक में धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। पूरा धनबाद जिला का 200 प्रखंड से, विभिन्न प्रखंड से सम्मानित वार्ड सदस्य, सम्मानित उप मुखिया सब आए हुए हैं। देखिए, इस धरना के माध्यम से हम सरकार से आगाह करते हैं कि हम लोग का 25 महीना लगभग 2.5 साल हम लोग का चुनाव किया हो गया। इस 25 साल के दरमियान में सरकार कभी भी हम लोगों को याद नहीं किया, कहीं पर भी, किसी भी स्तर पर। सिर्फ 3 ही दिन हम लोग को साल में 3 दिन याद किया जाता है। एक 26 जनवरी, दूसरा 15 अगस्त और तीसरा योगा दिवस में। इस 3 ही दिन में हम लोग को याद किया जाता है कि आप लोग पंचायत भवन आए और इस तरह का कार्यक्रम में हम लोग को लड्डू खाने के लिए बुलाते हैं और बाकी दिनों में हम लोग को बुलाया नहीं जाता है। तो जब हम लोग को ये 3 दिन के लिए जब हम लोग को बुलाया जाता है तो क्या 3 दिनों के लिए हम लोग को वार्ड मेंबर का सर्टिफिकेट दिया जाता है क्या? हम सरकार को बता देना चाहते हैं, इस धरना के माध्यम से सरकार को बोलना चाहते हैं कि सर आप जान जाइए, अगर पंचायत का विकास अगर आपको करना है, पंचायत में अगर विकास आपको देखना है तो वार्ड सदस्य को साथ अगर अवलंबन कीजिएगा तो प्रखंड में विकास, पंचायत में विकास नहीं हो पाएगा। आप लोग क्या क्या मांग रखे हैं? हम लोग का 12 सूत्री मांग जो है, सबसे पहला मांग बकाया मानदेय हम लोग का जो है वो जल्द से जल्द दिया जाए। हम लोग का पोजीशन जो चला प्रखंड में उसका भी भत्ता जो हम लोग का है उसको दिया जाए और उसका सर्टिफिकेट जो है उसको भी दिया जाए। और जितने भी फॉर्म सरकार जितने भी फॉर्म उपलब्ध कराती है, सभी फॉर्म में वार्ड सदस्य का, सभी जनप्रतिनिधियों के साथ वार्ड सदस्य का भी हस्ताक्षर अनिवार्य किया जाए। और जितने भी आपका अभी योजना जो चल रही है, सभी योजना में भी वार्ड सदस्यों को उस योजना का लाभ मिले। जैसे आपका आवास है, आवास में भी वार्ड सदस्यों को लाभ मिलना चाहिए। और मैया योजना जो आपका चल रही है, पेंशन योजना, इस योजना में भी वार्ड सदस्य को हक मिलना चाहिए। और आपका पंचायत में हम लोग एक और मांग रखे हैं कि पंचायत में कम से कम वार्ड सदस्यों को अपना वार्ड में विकास करने के लिए सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि 10 लाख का फंड प्रतिवर्ष दिया जाए ताकि हम अपना गांव, अपना वार्ड में हम विकास कर सकें। और एक मांग और हम लोग का जो है कि ग्राम सभा जो हम लोग का होता है आपका वार्ड में, उस ग्राम सभा का अनुशंसा वार्ड सदस्य के द्वारा ही किया जाए ताकि उस ग्राम सभा का जो अनुशंसा होगी उसमें वार्ड मेंबर को रखा जाए ताकि हम अपना वार्ड में जो भी विकास कार्य होगा उसमें वार्ड मेंबर को जानकारी मिले। और जितने भी आपका फॉर्म निकलता है, चाहे प्रखंड से निकले चाहे जिला से निकले, सभी प्रखंडों में वार्ड सदस्यों का हस्ताक्षर अनिवार्य किया जाए। पंचायत में देखा जाता है मुखिया द्वारा वार्ड सदस्य का अनदेखी किया जाता है, इसके बारे में क्या कहना चाहिएगा? और ये देखिए, एक बात तो आप समझ जाइए, ये जो सरकार बनी है, ये सरकार कहती है कि प्रखंड का मालिक प्रखंड विकास पदाधिकारी है, पंचायत का मालिक मुखिया है और आपका जिला का मालिक आप डीसी है। तो सर, जब आप पंचायत का मालिक जब मुखिया है तो फिर वार्ड सदस्यों का चयन नहीं करना चाहिए था। आप बुर्बक बना रहे हैं, हम लोग का चयन करते हैं। हम लोग अपने रिश्तेदार, चाहे भाई है, चाहे गोतिया हो, चाहे चाचा हो, से लड़कर हम लोग निर्वाचित होकर आए हैं। और आप बोल रहे हैं कि मालिक, गांव का मालिक आपका मुखिया है, तो फिर हम लोग का चयन नहीं करना चाहिए था। आप फिर ये भी बोल रहे हैं कि आप जब तक कार्यकारिणी में आप पास नहीं कीजिएगा तो आपका योजना नहीं चलेगा।
तो फिर हम लोग का जब कार्यकारिणी का बैठक ही नहीं हो रहा है, फिर ये योजना कैसे हो रही है? ये सचिव का एक मिली भगत चाल है। सचिव, आपको हम बता देते हैं, जितने भी पंचायत सचिव है, किसी को झंडा बांधने का अक्ल नहीं है। वो लोग झंडा नहीं बांध नहीं सकता है। पंचायत भवन में जब झंडा बांधने का समय आता है ना, तो वो वार्ड मेंबर ही वो झंडा बांधता है और वार्ड मेंबर ही वो झंडा फहराता है। ये स्थिति है पंचायत सचिव का। पंचायत सचिव को नियम है उसका कि गांव-गांव के जाकर सर्वे करेगा। एक दिन पंचायत सचिव को किसी वार्ड मेंबर का तो दूर का बात, वो गाँव वार्ड मेंबर से तक मिलने नहीं आता है। और अब जितना आप एक वार्ड में अब 500 आबादी है, उस 500 आबादी का मालिक हम है। तो 500 आबादी जो 500 जो चूल्हा जलता है, वो चूल्हा में जलता है या नहीं जलता, वो तो हम न जानते हैं। किसका घर में आपका राशन कार्ड है या नहीं है, वो हम न जानते हैं। लेकिन सरकार अगर बगल का घर में अगर आवास पास होता है तो हमको जानकारी नहीं मिलता है। यही सरकार का नीति है। इस गलत नीति के साथ आज हम लोग पूरा विरोध करते हैं कि अगर पंचायत के मेरा वार्ड में अगर कोई भी अधिकारी घुसेगा, चाहे कोई भी अधिकारी, हम लोग को कोई मानदेय नहीं दे रहे हैं। हम लोग को कोई काम में जानकारी नहीं है। मेन बात है मुखिया का सीट है, हम लोग का सीट नहीं है। अगर हम लोग का जब वैल्यू ही नहीं है तो फिर सरकार बनाया क्यों? ये सिलसिला 15 सालों से चल रहा है। वार्ड सदस्य खाली नाम का सर्टिफिकेट लेने के लिए हम लोग वार्ड सदस्य बने हैं, कोई काम का नहीं हम लोग। तो ऐसा अगर सरकार चलेगा तो हम लोग इस्तीफा देने के लिए तैयार है। क्या मुख्य मांगे हैं आप? हम लोग को मांगे हैं, अभी आबू आवास आया है, उसमें भी हम लोग लाभ नहीं ले सकते हैं। हम लोग को जो दीदी को अभी जो सरकार जो सम्मानित कर रहा है लड़की औरत लोग को लिए, वो भी हम लोग लाभ नहीं ले सकते। तो मानदेय जब हम लोग को नहीं मिलेगा, अगर लाभ नहीं लेंगे तो फिर हम वार्ड सदस्य बन गए। हम लोग से बेहतर तो आप पब्लिक है, तू लोग को लाभ मिल रहा है। कितना मानदेय मिलता है भैया? 500 रुपया खाली नाम का आज तक तो खाता में किसी को नहीं आया है। लग रही सरकार से हम लोग भीख मांग रहे का। हम लोग सरकार से भीख नहीं चाहिए। हम लोग से तो बड़का मजदूर है कि उन लोग का अपना हक रोजाना मिलता है। हम लोग महीना भर खाट के नहीं मिलता है। हम लोग क्या कहते हैं मुखिया के